जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए 4 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए वर्गोस के। अरे यार कार्ड आने मतलब व्हाट शुड आई से निकाल लेते हैं। वर्गोस कुछ तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना, इसकी वजह से ये 2 कार्ड आ गए हैं। ये आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट है। बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ कप की। तो कोई इमोशनल है बहुत ज़्यादा, आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल में भी आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। में भी आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। आपका फोकस अपने पार्टनर पे है ही नहीं, इस वजह से ये दुखी हैं। या फिर ये पॉसिबल है कि आप हार्डवर्क तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, इस वजह से आप दुखी हैं। यहाँ पे किसी तरह की क्लियरिटी आई है। डिवाइन ने आपको कोई सॉर्ड दी है, मे बी आप इस सॉर्ड को ले नहीं रहे हैं। आपको क्लियरिटी है लेकिन आप मतलब जैसे आपका माइंड शार्प हो चुका है, आपको बहुत सारे लोगों की सच्चाइयाँ पता चल चुकी हैं, लेकिन आप इमोशनल व्यक्ति हैं, इस वजह से आप दिमाग से काम नहीं ले रहे हैं, अभी भी दिल से ही काम ले रहे हैं, जिस वजह से दिक्कत है। यस, दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। 819 हर्मिट की एनर्जी। आपके गुरु जी हो सकते हैं कोई, वो आपको बता रहे हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम की, तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम है उनका सलूशन तुम्हारे पास ही है। आपको ये सौड़ दी गई है डिवाइन की तरफ से कि आप सारी चीज़ों को एज इट इज़ देख सकते हैं। आपका माइंड इतना तेज़ है, आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इल्यूज़न की एनर्जी है। मे बी किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है, जिसकी वजह से अब आप क्लियर नहीं है बल्कि कंफ्यूज हो चुके हैं। आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं। डिवाइन ने आपको कोई ब्लेसिंग दी थी, लेकिन किसी ने उस ब्लेसिंग को ख़राब करने की कोशिश की है, ब्लैक मैजिक करके, आपको कंफ्यूज करके, आपको इल्यूज़न में डाल के। या फिर शायद आप ही इल्यूज़न में फंस गए हैं, आप कंफ्यूज हो गए हैं। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, नेचुरली भी हो सकता है या फिर किसी ने कुछ किया है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एरीज लियो सजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेष सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 8 10 6 1 10 10 10 इंपॉर्टेंट है। 111 आपको दिखेगा, 11 11 आपको दिखेगा, 6 8 या 86 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये बर्थ ईयर भी हो सकता है किसी का, या फिर 68 किसी की एज भी हो सकती है। 1 6 16 1 8 18 ये 16 एंड 18 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो खून के आंसू रो रहे हैं, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि डिवाइन पहले ये बताइए कि परेशान क्यों हैं। 10 ऑफ पेंटिकल में भी आप सक्सेसफुल हैं, आप रिच हैं, आप वेल्दी हैं। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर जब सक्सेसफुल थे तो इन्होंने कोई गलती कर दी थी, इन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को चूज़ कर लिया था। यस, आपके पार्टनर ने किसी ऐसे व्यक्ति को चूज़ कर लिया था जो काफ़ी रिच था, वेल्दी था, एंड इनको लगा कि ये मेरे क्लास का है, मतलब क्लास का मतलब मेरे स्टैंडर्ड का है, एंड इस वजह से इन्होंने उस व्यक्ति को चूज़ किया। एंड जब चूज़ किया है तो ये जेल में पड़े हुए हैं, मतलब कि मेंटल प्रिजन में। मतलब कि अब इनको, जैसे कोई इंसान कैद हो जाता है, कैदी बन जाता है अपनी सोच का, तो वो मुझे एनर्जी आ गई जैसे आपके पार्टनर अपनी ही डिसीज़न के कैदी बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने गलत डिसीज़न लिए। अब वो सारे डिसीज़न इनको रुला रहे हैं। 10 8 18 मून की एनर्जी है। मून का मतलब ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड उस थर्ड पार्टी में धुआंधार फाइट हो रही है, डॉग्स एंड कैट्स वाली। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि मतलब ये पाने के लिए मैंने ये सब किया था। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी। इनकी शादी भी डेंजर में है, या फिर आपके पार्टनर की जो ग्रोथ थी, सक्सेस थी, रिचनेस थी, वेल्थ थी, वो सब भी घाटे में आ चुकी है, उस पर भी टॉवर आ चुका है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर पहले काफ़ी ज़्यादा विक्टोरियस थे, काफ़ी पॉजिटिव थे, हमेशा रेडी टू कैच टाइप की एनर्जी थी इनकी। हर चीज़ पाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहना,
हर जगह बहुत जल्दी जल्दी, मतलब एक लाइफ में एक्साइटमेंट था, एनर्जी थी। ये देखिए वही वाली एनर्जी, बच्चों जैसा एक्साइटमेंट, बच्चों जैसी खुशी, बच्चों जैसी हैप्पीनेस, लेकिन सबकी सब डिस्ट्रॉय हो गई। क्यों? क्योंकि एक गलत डिसीजन लिया। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून। अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं आपके पार्टनर, अपने गलत डिसीजन का। इनकी मतलब वही चीज़ें हैं। यस, यहाँ पे बॉटम में एनर्जी आई थी, ये जो टेम्पटेशन की थी। ये मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ही स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं। जब जैसे आपके पार्टनर का टाइम चल रहा था, इनका वक्त था, तब उस टाइम पर इनके पास टेम्पटेशन आ गई थी। एंड इनको लगने लगा कि मतलब ये कंपैरिजन करने लगे। इनको लगने लगा कि शायद आपके अंदर वो बात नहीं है जो बाकी लोगों के अंदर है। एंड इनको जो उनमें से सबसे अच्छा लगा, इन्होंने उसको चूज़ कर लिया। अब ये भी पॉसिबल है कि ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, अदरवाइज ये कोई डिवोर्सी पर्सन भी हो सकते हैं। वैसे मुझे 10 6 16 8 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, मे बी यही सारा केस आपके साथ हो चुका है। मे बी आप भी रिचनेस से, वेल्थ से इम्प्रेस हो गए थे, आपने भी किसी ऐसे व्यक्ति को चूज़ किया था। क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है, तो ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों से सेम गलती हुई है। अब ये बात अलग है कि किससे पहले हुई। मे बी आप दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति कोई आपकी लाइफ में आ रहा है आपको कमिटमेंट देने के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप इनको जानते थे। अब मे बी आपके पार्टनर भी उस वक्त, भले ही आप लोग फ्रेंड हो सकते हैं, किसी तरीके से जान पहचान थी आपके बीच में, आपके पार्टनर ने ये टेम्पटेशन में फंस गए। इन्होंने किसी रिच बंदे को अप्रोच किया, उसके साथ मैरिज की, एंड इधर आपने भी सेम गलती रिपीट की हो सकती है। मे बी आपने इनसे रिवेंज लेने के लिए किया था, या फिर आपने नेचुरली किया था, लेकिन आउटकम दोनों लोगों का एक ही सा निकला। ट्विन फ्लेम मतलब आप दोनों एक दूसरे को छोड़ के जा नहीं सकते हैं। अगर जाएंगे तो आप लोगों को बहुत तगड़े पेमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे यही दिख रहा है। 17 7 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर को फिजिकल अट्रैक्शन हो गया था किसी से, आपको मनी से अट्रैक्शन हो गया था। सबके अपने अपने टेम्पटेशन होती हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप लोगों का टेस्टिंग पीरियड चल रहा था। जैसे कि जब कोई सिद्धि आपको मिलने वाली होती है, जब आप किसी चीज़ के लिए जैसे एलिजिबल हो जाते हैं, तो क्या होता है, उससे पहले आपका एक टेस्ट हो जाता है। जैसे कोई एग्ज़ाम आप देते हैं, उसमें आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए एक एग्ज़ाम होता है छोटा सा। उसमें ये चेक किया जाता है कि क्या आपकी वीकनेस है, आपकी वीकनेस, आपके प्लस पॉइंट चेक किए जाते हैं। तो यहाँ भी मुझे दिख रहा है कि डिवाइन ने आप लोगों को चेक करने के लिए मौका दिया। एंड जैसे कि डिवाइन को तो पता ही है कि आपका वीक पॉइंट क्या है। अब किसी का वीक पॉइंट हो सकता है ब्यूटी, फिजिकल अट्रैक्शन, किसी का वीक पॉइंट हो सकता है फाइनेंस, मतलब मनी। ठीक है, अब वही सारी टेम्पटेशन सामने रखी गई। आपके पार्टनर भी इस टेस्ट में फेल हो गए, एंड आप भी, ऐसा पॉसिबल है। मे बी आप रिचनेस देख के फिसल गए, आपके पार्टनर ब्यूटी देख के फिसल गए, एंड दोनों लोगों ने किसी थर्ड पर्सन को चूज़ किया, एंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ी हैं दोनों को। यस, यस, क्लियरिटी की एनर्जी। यस, डिवाइन ने फिर डिसीजन लिया कि यू आर नॉट एलिजिबल। अभी तक आप एलिजिबल नहीं हुए हैं, मतलब लाइफ में आपने चाहे कितने भी धक्के खाए हों, लेकिन अभी तक आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। एंड उसके बाद यस, 819 हर्मिट की एनर्जी। मतलब हर्मिट का मतलब क्या है कि अभी आपकी ट्रेनिंग बाकी है, अभी आप लोगों को और ज़्यादा ट्रेन होना पड़ेगा। ओके, फिलहाल ये सब चीज़ें आपको पता नहीं होंगी, नो डाउट। ऐसा यहाँ पे क्या दिख रहा है, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए थोड़ा सा, पेज ऑफ वैंड क्यों है। 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। आपके पार्टनर कंफ्यूज थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था सही क्या है गलत क्या है, एंड एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था। और ये डेंजरस कॉम्बो होता है जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं लेकिन आप कंफ्यूज भी होते हैं। आपको भागना तो होता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि डायरेक्शन कौन सा चूज़ किया जाए, उसी में फंसते हैं सब लोग। 213 की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी। ये कंफ्यूज हो गए थे कि इन्हें क्या चूज़ करना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि टेम्पटेशन दी गई थी कि आपके सामने ये टेम्पटेशन है, आप क्या चूज़ करेंगे। तो आपके पार्टनर ने अपना लवर, अपना पार्टनर, अपना ट्विन फ्लेम की जगह ये कंफ्यूज हो गए। ओके, ये कंफ्यूज हो गए कि इनकी एम्प्रेस कौन है। 213811 जस्टिस की एनर्जी। एंड इसी चीज़ का इनको पनिशमेंट मिल रहा है कि इन्होंने अपने दिल की नहीं सुनी, क्योंकि ये दिमाग से सोच रहे थे। सॉर्ड की एनर्जी है, जबकि अब ये दिल से सोच रहे हैं। लेकिन यस, अब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एस ऑफ वैंड की एनर्जी दिख रही है।
डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। एस ऑफ वैंड क्यों है? टॉवर की एनर्जी। आपके पार्टनर को लगा कि शायद यही वो पार्टनर है जो डिवाइन चाहते थे, एंड आपके पार्टनर ने उसको चूज़ किया, एंड फाइनली उनके ऊपर टॉवर आ गया। मतलब कि क्या होता है कि अगर आपने गलत वायर को कनेक्ट कर दिया है तो आपको करंट लगता है। इसी तरीके से आपके पार्टनर ने गलत ऑप्शन, जैसे आप केबीसी देखते हैं, गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया, तुरंत एक सायरन बज जाता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे दिख रहा है इनके ऊपर टॉवर आ गया। 16 1 17 स्टार की एनर्जी। यस, नॉट एलिजिबल वाला। 16 1 17 17 10 27 हर्मिट की एनर्जी। यस, इनको छोड़ दिया गया कि जाओ भी लेसन सीखो जा करके, अभी तुम क्वालिफाइड नहीं हो। ठीक है। 16 1 17 17 एंड 320 जजमेंट की एनर्जी। यस, मुझे लिटरली अजीब सी फीलिंग आ रही है, बट ये रियल है। ये रियल है, क्योंकि जजमेंट वाली एनर्जी जैसे डिवाइन का कटघरा है, वहाँ पे खड़े हैं, एंड गलत डिसीजन लेने पे आपको तुरंत ही पनिश किया जा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, मैंने आपसे क्या कहा था कि अभी आप सीखे नहीं हैं, अभी आपको और ज़्यादा ये जो धुलाई होगी, मतलब वॉशिंग मशीन में डाल के और धुलाई की जाएगी। तो भाई अभी ऐसा दिख रहा है कि फ़िलहाल तो और ज़्यादा प्योरीफिकेशन हो रहा है। डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। हाई प्रीस्टस की एनर्जी प्योर करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए, प्योर स्पिरिचुअल करने के लिए, क्योंकि आपको टेम्पटेशन में फंसना ही नहीं है। 10 2 12 12 6 18। यहाँ पर देखिए जैसे उल्टे लटके होते हैं लोग, एंड 18 मून की एनर्जी। मून का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर का शेडो साइड क्लीन किया जा रहा है। देखिए ट्विन फ्लेम में यूनियन तभी होता है जब आपका शेडो साइड बिल्कुल क्लीन हो जाता है, जब आप साफ सुथरे धुले धुलाए निकल के आ जाते हैं, जब आपके अंदर कोई दाग धब्बा, कोई स्टेन नहीं बचता है। तो लिटरली मुझे यहाँ पर एग्जैक्टली यही रीडिंग आ रही है कि आपको अपने शेडो साइड पे काम करना है, आपको अपनी गलतियाँ चेक करनी है, आपको अपनी टेम्पटेशन देखनी है कि आप स्पिरिचुअली ज़्यादा अवेकेंड हैं या फिर माया मोह में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम की ही रीडिंग है। यूनियन तभी होगा जब आपके अंदर से ये सारी गंदगी निकल जाएगी, अदरवाइज लटके रहना पड़ेगा लंबे टाइम तक। ठीक है, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपसे ये बताइए। कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग। आपके थॉट बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक एंड पावरफुल है, जो चाहेंगे उसे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो ये चीज़ जल्दी भी हो सकती है, एंड इसी वजह से डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। होरस की एनर्जी है, मतलब चमत्कारी चेंज होंगे अगर आपने इस चीज़ को अप्लीकेबल किया। आपके थॉट बहुत पावरफुल हैं। ठीक है, तो इसी पे काम कीजिए सीधे सीधे। ओके, जय माता दी।